हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का अभ्यास कैसा चल रहा है? अपना सैद्धांतिक पक्ष मजबूत रखेंगे तभी आप बहुत अच्छे आशुलिपिक बन पाएंगे और आशुलिपि में आपकी गति भी बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस्त इस्त या इष्ट के चाप का, जो कि एक चाप होता है साव्रत की जगह ही लगाया जाता है और एक छोटा सा लूप कहते हैं इसको। अंडाकार व्रत होता है। इस तरह से अंडाकार व्रत होता है और जिसकी व्यंजन रेखा पर लंबाई कितनी होती है? 1/3। इससे ज़्यादा इसको आप नहीं लगाते हैं किसी भी व्यंजन रेखा पर। लगाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि ये लंबाई जो है वे किसी भी हालत में 1 से हद से ज़्यादा ना हो जाए, तो ये फिर गलत हो जाएगा क्योंकि ये फिर किसी और चाप को रिप्रेजेंट करेगा। तो लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितने रेखा पर लगना चाहिए? 1/3 पर। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग जानेंगे। तो सबसे पहले सरल रेखा में प्रयोग। सरल रेखा में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? स्टेट, और इसका प्रयोग बिल्कुल शाप व्रत की तरह ही होता है, लेकिन यह चाप प्रारंभ में और अंत में लगता है। अगर आप ऋषि प्रणाली बुक की थ्योरी में जाएंगे तो यह चाप प्रारंभ और अंत में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन सुविधानुसार इसको मैं जो एक नियम बताऊंगी, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि मध्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी मैं बताऊंगी। लेकिन आप याद क्या रखेंगे कि प्रारंभ और अंत में ही हम इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। कास्त, ठीक है, तो ये कितना लग रहा है? 1/3 पर लग रहा है। स्त्री, स्त्री। स्थापना, स्थापना। टेस्ट, स्तूप। इस तरह से आपने प्रारंभ में इसको देखा है। सरल रेखाओं में हम किस तरह से इसका प्रारंभ में प्रयोग करते हैं और किस तरह से अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कि वक्र रेखाओं में इसका प्रयोग कैसे करना है। जिस तरह से साव्रत का प्रयोग हम अंदर की तरफ करते हैं, उसी तरह से इसका प्रयोग भी हम अंदर की तरफ ही करते हैं, वही व्यंजन रेखा के 1/3 पे। स्थान, मस्त, स्टोर, नष्ट, समस्त। तो यहाँ पे साव्रत का प्रयोग किया है और यहाँ पे इस समस्त। मुस्त, मुस्त। अब जो मैं आपको बता रही थी कि मध्य में, देखिए अगर ऋषि प्रणाली के प्रयोग पे जाएंगे तो बुक में कहीं पे भी नहीं है कि इसका प्रयोग हम मध्य में कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें नियमों को कैसे अप्लाई करना है जो कि हमारे गति में बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हों। तो यह नियम जब भी कभी का, ठीक है ना, किसी भी व्यंजन रेखा के या जैसे इस्त है उसके बाद आप का वर्ग का प्रयोग किया जा रहा है, तब आसानी से हम इसका प्रयोग मध्य में भी कर सकते हैं और वो पढ़ने में आसानी से आ जाता है। क्यों नहीं करते हैं मध्य में? क्योंकि पढ़ने में नहीं आता है। ये है पु और यहाँ पे इस्त के, तो ये क्या है? पुस्तक। पु इस्त का चाप लगा है का। देखिए यही अगर अभी चा का आएगा, अभी सा का भी आएगा व्रत, उसको इस तरह से लगाते हैं। तो देखिए आपको रखना है कि डिफ्रेंशिएट कैसे रखना है। इस्त का चाप हमने बढ़ा के रखा है, ये लूप है एक जो कि व्यंजन रेखा के 1/3 पे बनना है, लेकिन यह क्या होता है? छोटा सा व्रत होता है। तो आप क्लियरिटी लिखेंगे तो आप क्लियरली पढ़ भी ले जाएंगे। पुस्तकें,
यही पुस्तकें, जो इसमें बहुवचन का नियम लगेगा। तो जैसे ये पुस्तकें आपने लिखा है, यहाँ बहुवचन का नियम है, जो कि आगे आपको बताया भी जाएगा। लेकिन जनरली आप समझ लीजिए कि जब भी कोई भी शब्द लिखते हैं और उनके अंत में एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाती है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, देखिए ये लिखा है आपकी लड़की लिखा है, ठीक। अब यही लड़कियां होगा तो इसको इस तरह से रख देते हैं, तो ये क्या होता है, बहुवचन का नियम होता है। तो यहाँ आपने देखा आसानी से हम इसको कर पा रहे हैं। वहीं देखिए मध्य में आया है ये वक्र व्यंजन रेखा में, तो इस तरह से 10 तक, मतलब आसानी से जब बन रहा है तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी गति बढ़ानी है। इसलिए मैं इस नियम को मैंने इसमें जोड़ा है, क्योंकि जो भी नियम मुझे अच्छे लगते हैं वो कहीं से भी उठाने पड़े, बस बशर्ते एकदम से अलग ना जाएं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। अब हमें देखना है कि हम इसका प्रयोग करते कहाँ नहीं। अभी हमने जाना कि सरल रेखा में हमने प्रयोग किया, फिर वक्र रेखा में प्रयोग किया। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रारंभ में करते हैं और अंत में करते हैं, और अगर सुविधा होती है तो हम इसको मध्य में भी प्रयोग करते हैं। वॉवल्स आपके बिल्कुल सा की तरह लगेंगे, जैसे कि सा व्रत में आप वॉवल्स का प्रयोग करते हैं। अब हमें देखना है कि हम प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ दिख रहा है आपको स्थान, ये आपका हो गया स्थान, ठीक है। इस्त है, आ का स्वर है तो आ लगाया और ये ना हो गया स्थान। लेकिन वही कहाँ हुआ, अगर इस इस्त के चाप के पहले कोई भी स्वर, कौन सा स्वर आ रहा है, आ का स्वर आ रहा है, तो इसको हम लूप नहीं बनाएंगे, चाप नहीं बनाएंगे, बल्कि पूरी व्यंजन रेखा लिखेंगे। जैसे ये अस था ना, ये आपका आ का स्वर रख जाए अस, ये था हो गया और ये आपका ना हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर आपका आ रहा है वसती। देखिए लेकिन स्टार्टिंग में तो हम सा व्रत में आ के लिए भी लाइन बताई है कि हम सा के लिए इस तरह से अगर ये लाइन बता देंगे तो ये असम शब्द हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम वो लाइन नहीं बना सकते हैं। लेकिन अंत में हम वही नियम फॉलो करते हैं कि अगर ई की मात्रा आती है, सिर्फ और सिर्फ ई या बड़ी ई, तो हम उसी चाप को आगे की तरफ निकाल देते हैं। जैसे कि ये आपकी हो गई है बस्ती, तो ये आपका क्या हुआ है, बा, और ये इस्त का चाप है और ई आपने आगे निकाल दिया। लेकिन वहीं आपका बस्ता शब्द आ रहा है, इस तरह से आप सा का व्रत बनाएं और ता जो है वो पूरा बनाएंगे, बस्ता। इसी तरह से अब यहाँ देखते हैं आपका रुष्ट, ये आपका रू और ये रुष्ट हो गया। लेकिन वही आपका रास्ता शब्द आया तो रास्ता पूरा बनाएंगे। नष्ट, नष्ट और वही नाश्ता। तो ब्रीफ में अब आपको एकदम समझ में आ गया। ब्रीफ में फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। पूरा चैप्टर छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो इस का चाप है वो कितना बनेगा, 1/3 पे लगेगा। किसी भी व्यंजन रेखा की 1/3 किसी भी कीमत पे है, आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सरल रेखाओं में साव्रत की जगह ही इसका प्रयोग किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि साव्रत का प्रयोग किया जाता है। स्वर उसी तरह से लगाए जाएंगे, प्रारंभ और अंत में हम इसका प्रयोग करेंगे, चाहे सरल रेखा हो या वक्र रेखा हो। मध्य में भी इसका प्रयोग हम सुविधानुसार कर सकते हैं। अधिकतर जब भी का वर्ग आता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग हम कहाँ नहीं करते हैं, जब भी इस्त या इष्ट के पहले कोई भी स्वर आए, चाहे वह आ या आ ही क्यों ना हो, पूरी व्यंजन रेखा को बनाते हैं। लेकिन अंत में अगर ई को छोड़ के ई और बड़ी ई, जो ई है आपकी और बड़ी ई, इनके अलावा और कोई स्वर आता है तो फिर पूरी व्यंजन रेखा बनाई जाती है। और ई के लिए हम इसी को आगे निकाल देते हैं, छोटा सा जो लूप है उसको आगे निकाल देते हैं तो ई जुड़ा हुआ समझा जाता है। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।
तो इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ आपके लिए, तो मेरी फ़ीस इतनी तो बनती है कि वीडियो को आप एक लाइक दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।